फियर द वॉकिंग डेड सीजन 1 एपिसोड 2। हाय। एपिसोड की शुरुआत होती है एलिशिया नाम की लड़की से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के घर गई थी। पर वहाँ की हालत देखकर वो थोड़ी घबरा जाती है, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के रूम में जाती है, जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है। तभी वो अपनी मदर को कॉल करती है, जो कि और कोई नहीं, निक की ही माँ थी। दूसरी तरफ हम ट्रेविस को देखते हैं, जो कि अपने बेटे को कॉल करता है, पर उसका बेटा उसकी फ़ोन नहीं उठाता और वहीं से कट कर देता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर अलीशा के बॉयफ्रेंड के घर जाते हैं, जहाँ पे वो उसके बॉयफ्रेंड की हालत देखकर समझ जाते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, और वो अलीशा को उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं। पर अलीशा उनकी बात नहीं मानती, तो अलीशा का बॉयफ्रेंड उसे खुद बोलता है वहाँ से जाने के लिए। तो ना चाहकर भी अलीशा को उसे छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है, जिसके बाद वो सभी घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद वो देखते हैं कि उनके सामने वाले नेबर्स ने घर में पार्टी रखी हुई थी, जहाँ पे वो उन लोगों को भी इनवाइट करते हैं। तो वो उनको हाँ हाँ बोलकर वहाँ से घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी उन लोगों की नज़र अपने नेबर लैरी पे पड़ती है, जो कि इन्फेक्टेड लग रहा था, पर उस पर ध्यान ना देकर वो लोग अंदर जाते हैं। तो ट्रेविस बाहर आकर अपनी गाड़ी को पहले साफ करता है और अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। और हम उसके बेटे को देखते हैं, जो कि रोड में ऐसे ही घूम रहा था। तभी उसकी नज़र वहाँ पास में हो रहे प्रोटेस्ट पे पड़ती है, जहाँ हम देखते हैं एक पुलिस वाले को किसी इन्फेक्टेड मैन ने काट लिया था, और वहाँ पे लाश देखकर वो थोड़ा डर जाता है और फिर कैमरे से शूट करने लगता है। वहाँ पे आसपास में खड़े हुए लोग भी उन पुलिस वालों को उल्टा सीधा बोल रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने एक होमलेस मैन को मार दिया था। अगले सीन में हम निक और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ पे निक काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, पर उसकी मॉम उसे हौसला देते हुए बोलती है कि तुम्ही ने हम सबको बचाया है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक की मॉम उसकी दवाइयाँ लेने स्कूल में जाती है, जहाँ पे उसकी का एक स्टूडेंट भी आ जाता है, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए वो डर जाती है। वो उन्हें शांत करवाता है, जिसके बाद वो उन्हें स्कूल की कैंटीन में लेके जाता है, जहाँ पे बहुत सारा कैन फूड पड़ा हुआ था। तो अपने स्टोरेज के लिए वो सारा खाना वहाँ से लेकर जाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर की तरफ आते हैं, तो हम देखते हैं कि सामने से स्कूल का प्रिंसिपल आ रहा था, जो कि इन्फेक्टेड था, जिसे देखकर निक की मॉम थोड़ा डर जाती है। तभी वो उसके पास आ जाता है और उसे काटने वाला होता है। तभी पीछे खड़ा हुआ उसका स्टूडेंट आकर उसे चाकू से स्टैप करता है, पर वो प्रिंसिपल उसे ही काटने लगता है। तो वो उसे सीढ़ियों से धक्का मार देता है, तो प्रिंसिपल उसे भी पकड़ के नीचे ले जाता है। तभी वो उसे काटने वाला होता है, तो मिस्सी आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हम ट्रेविस को देखते हैं, जो कि अपनी एक्स वाइफ के पास आता है और अपने बेटे के बारे में पूछता है, तो वो उसे वहाँ से भगाने लगती है। जिसके बाद ट्रेविस जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है और उसके फ़ोन से अपने बेटे को कॉल करता है। और हम उसके बेटे को देखते हैं, जहाँ पे वो भी प्रोटेस्ट कर रहा था। तो ट्रेविस उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो उसे नहीं बताता। जिसके बाद वो फ़ोन रख देता है। ट्रेविस के एक्स वाइफ को न्यूज़ से पता चल जाता है कि उनका बेटा कहाँ है। वो लोग उसे ढूंढते हुए वहीं पहुँच जाते हैं, जहाँ पे ट्रेविस की एक्स वाइफ उस लाश को देख लेती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कुछ पीपीटी किट पहने हुए लोगों को, जो कि इन्फेक्शन से बचने के लिए वहाँ पे आए थे। तभी ट्रेविस को उसका बेटा मिल जाता है, तो वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट ज़्यादा ही बढ़ने लगा है, तो वो किसी लोकल से उनको भी घर में लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जहाँ पे वो लोकल मान जाता है। जिसके बाद वो सभी उसी घर में रुक जाते हैं, और वो लोग उन्हें बोलते हैं कि जैसे ही दंगा शांत होगा हम यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ हम मिस्सी को देखते हैं, जो कि निक की दवाइयाँ लेकर घर वापस आ चुकी थी। जिसके बाद वो निक को उसकी दवाइयाँ देकर वॉशरूम में चली जाती है। फिर वहाँ पे उसे ट्रेविस का कॉल आता है, तो उसकी आवाज़ सुन के सी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। तो ट्रेविस उसे बोलता है कि शायद मैं वहाँ पे ना आ पाऊँ, तो तुम मेरे बिगाड़ ही ट्रैप से निकल जाना। इसके बाद फ़ोन भी कट हो जाता है, और तभी सी भी रोते हुए वॉशरूम से बाहर निकलती है। तो अलीशा उनसे पूछती है कि क्या बात है, तो वो बताती नहीं और उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना करती है। तभी अलीशा बाहर की तरफ देखती है, जहाँ पे उनका नेबर लैरी अपने सामने वाले नेबर्स को काट रहा था। ये सब देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और हम ट्रेविस की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वो रिलीजियस औरत प्रेयर करके कैंडल्स को बुझा रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।